प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सभा के लिए। और आइए हम सब एक अंगीकार करेंगे और उसके बाद इस आराधना में और उसके वचन में चलेंगे। हम सब मिलके कहेंगे कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मुझे संभाला है, आगे भी संभालेगा और मुझे कभी भी किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। आइए इसी के साथ साथ हम आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और खास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आराधना करते हैं तो बंधन टूटते हैं। आज मेरे और आपके भी जीवन में बहुत सारे ऐसे बंधन होंगे जिनको हम प्रार्थना करते हैं, जिसको हम आराधना करके तोड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना आज मैं और आप मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, इसलिए क्योंकि वो इस योग्य है कि उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। तो आइए क्यों ना कुछ गीतों को गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में हुआ है मेरा जन्म। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। कहें प्रभु से गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट है तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौकत पी किसी लगे। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में है जन्नत पाया। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। प्रेज द लॉर्ड। और आइए एक और गीत को गाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब हम आराधना करते हैं ना, तो वो हमारी आवाज को नहीं देखता है, हमारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, हमारे पहनावे को नहीं देखता है, लेकिन वो कुछ देखता है तो हमारा हृदय, हमारे दिल की आराधना को वो सुनना पसंद करता है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि अरे मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, वो आपसे प्रेम करता है और उसने आपकी सारी चीजों को अपने प्रतिरूप में बनाया है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आइए उसकी आराधना करते हैं। आनंद मेरा है, आनंद मेरा है, आनंद आज मेरा है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, आनंद आज मेरा है। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, चंगाई आज मेरी है। हाँ हाँ हाँ, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। आज हम मुझे और आपको जरूरत है तो इस चीज को अपने जीवन में क्लेम करने के लिए, यदि आज कोई बीमार है तो प्रभु से बोले कि पिता चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। ओ
शैतान, चंगाई आज मेरी है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमारे सफर में आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया। बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत से लोग छोड़ के गए, कुछ अपने भी पलट गए, लेकिन परमेश्वर आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा पिता। यहाँ तक जो आपने हमें जय दी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक जो हमारी रहनुमाई की है, हमारी प्रोटेक्शन की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आज आपकी आराधना कर रहे हैं, आज हम सब आपका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सफर को आपने यहाँ तक पहुंचाया। परमेश्वर, हम खुद से नहीं कर पाते परमेश्वर, लेकिन ये आपकी मदद सहायता है। आज बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल है कि यहाँ तक तो आ गए, अब और आगे क्या? तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा यीशु बहुत है। स्वयं नहीं। ओ पिता, धन्यवाद पिता। सच में हम अपने आप से नहीं खुदा, खुद से नहीं, लेकिन आपकी आशीष के द्वारा पिता। जब द्वार बंद हो गए तो आपने खोला पिता। आइए क्यों ना कहे कि जब द्वार बंद हो गए तो परमेश्वर आपने खोला। द्वार सारे बंद जब हो जाए, रिश्ते नाते छोड़ चले जाए, ओ पिता, धन्यवाद पिता। द्वार सारे बंद जब हो जाए, रिश्ते नाते छोड़ सभी जाए, यहाँ तक जय देने वाले प्रभु धन्यवाद, यहाँ तक रहनुमाई करने वाले धन्यवाद, यहाँ तक जय देने वाले प्रभु धन्यवाद, यहाँ तक रहनुमाई करने वाले धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बोया जाता है परमेश्वर, अपने आत्मा से भरे उसको पिता, और प्रभु हम सब के जीवनों में वो काम करे ताकि हम सब आपके मार्ग पे चलने वाले हो सके। यीशु मसीह, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर खुदा। एक बार फिर से आपके चरणों में आते यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आइए हम आज के वचन में चलते हैं और हम खोलेंगे गलातियों 1 और उसका 10वां आयत में पढ़ देती हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे एक कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को
एड्रेस कर रहे हैं। और चौथे आयत में जब वो ये बताते कि उसने अपने आप को, किसने, हमारे यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उन पाप से छुड़ाए जाएं। और जब वो अपनी कलीसिया को समझा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई होती रहे, और वो क्यों बार बार इस बात को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था जिस किसी को भी लिख रहा था, चाहे वो कुलूसियों हो, चाहे वो इफिसियों हो या गलातियों हो या कोई भी हो, क्यों बार बार पौलुस हर बार ये कह रहा था कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए, हमारे पश्चाताप के बलिदान के तौर पे अपने आप को दे दिया। क्योंकि मनुष्य जो कलीसिया थी वो बार बार इस बात को भूल जा रही थी, बार बार वे घबरा जा रहे थे क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था हर तरफ से, चारों ओर से वो इतना ज़्यादा घिर चुके थे कि वो कई बार एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते थे जहाँ पे उनका विश्वास डगमगाने लगता था। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां भी कुछ इसी प्रकार से हो, जहां आपको चारों तरफ से दबाया जा रहा हो, चारों तरफ से आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, आपको हराने के लिए आपके अपने खड़े हो गए हों, आपको नीचा दिखाने के लिए वे लोग खड़े हो गए जो एक समय पे आपके सहारा बना करते थे। हो सकता है बीमारियों ने आपको ऐसा घेर लिया हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा के बादल नजर आ रहे हो सकता है आप ना चाहते हुए भी वो कार्यों में अपने आप को दाखिल कर रहे हों जो परमेश्वर नहीं चाहता है। कई बार दबाव हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं संसार के साथ, संसार के तौर तरीकों के साथ, रीति रिवाज के साथ, उन बंधनों के साथ जिसमें हमें नहीं पड़ना है, जिनसे हमारे परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। और यही बात यहाँ के 10वें आयत में लिखी है साफ साफ कि यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यदि हम आज इस संसार को प्रसन्न करने के प्रयास में 1% भी है तो हम कभी भी, लिटरली नोट दैट अगेन, ओके, हम कभी भी मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये संसार कॉन्स्टेंटली मुझसे, आपसे, हर उस विश्वासी से एक ऐसी डिमांड करता है जो हमें बार बार हमारे परमेश्वर से एक एक कदम दूर ले जाती है। हम हमारे परमेश्वर का इंतजार करते हैं, यानी मीका में एक बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है, आई वेट फॉर माई सेवियर माई गॉड for he will hear me। मैं मेरे परमेश्वर, मेरे बचाने वाले, मेरे रखवाले का इंतजार करता हूं क्योंकि वो मेरी सुनता है। क्या हमें इस बात पे भरोसा है कि वो मेरी सुनता है? क्या हमें मालूम है कि जो परमेश्वर इस धरती को बनाया, उस आसमान को बनाया, मुझको बनाया, आपको बनाया, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को बनाया, क्या वो हमारी सुनता है? और यदि इस बात पे आपको भरोसा है तो संसार को प्रसन्न करने के प्रयास को त्याग दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इस प्रयास में जुटेंगे उतना ही ज्यादा इस दलदल में फंसते जाएंगे। मगर जिस दिन हम तय कर लें कि हमें संसार को नहीं, हमें हमारे परमेश्वर को, हमारे मसीह को प्रसन्न करना है, उस दिन से हम इन बंधनों को गिरते हुए देखेंगे। पौलुस जब बंदी गृह में था, वो बंदी गृह में क्यों था? क्योंकि उसने किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया। और जब उसने उन अथॉरिटीज को, उन सीनियर पोजीशंस को, उन रॉयल्टीज को प्रसन्न नहीं किया तो उनको क्रोध आया और उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, उसे बुझाने की कोशिश की, उसे खत्म करने की कोशिश की। और इसका बेस्ट प्लेस जो था वो बंदीगृह ही था, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको नहीं मार सकते थे, उनके हाथ बंधे थे। तो जो बेस्ट पॉसिबल, जो नेक्स्ट पॉसिबल और बेस्ट पॉसिबल चीज थी करने के लिए, वो था उसको कैप्टिव कर लेना, उसको बांध लेना। और वहां पे भी पौलुस सिर्फ और सिर्फ मसीह को प्रसन्न करने में लग गया था।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पौलुस जैसा बनना है, बल्कि ये कह रही हूँ कि हमें यीशु के जैसा बनना है। पौलुस ने एक मिसाल दी है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किस प्रकार से हमें अपने आप को उस मसीह के प्रेम में इतना ज़्यादा डिवॉल्व करना है, इतना ज़्यादा डेल्व करना है, इतना ज़्यादा अपने आप को डुबा लेना है कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए आज के दिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस परमेश्वर के प्रेम में डुबा लें, सोख कर लें, कि जब हम निचोड़े जाएं, जब हम दबाए जाएं, जब हम क्रश किए जाएं, तो हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ मसीहा ही निकले। जब हमारे अंदर से उस दबाव में, उस तनाव में मसीह निकलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हमारे यीशु मसीह को ही होती है। लेकिन जब हमारे अंदर में वो मसीह नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा चोट भी उस परमेश्वर को ही पहुंचती है। और जब यहाँ पे ये लिखा है कि तो मैं मसीह का दास ना होता, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता, यदि आप आज संसार को, यहाँ के तौर तरीकों को, हर चीज़ को देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब आप हार जाएंगे, जब आप थक जाएंगे, आपसे और नहीं होगा। लेकिन उस समय भी हमारा परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। वो सही और गलत का निर्णय हमारे पास हमेशा छोड़ देता है। वो कभी ये नहीं कहता ये करो, मैं धकेलता नहीं है, वो हमें धक्का नहीं देता, वो हमें ज़बरदस्ती से लगाम नहीं लगाता। वो एक फ्री चॉइस देता है। उसने हमें आज़ाद किया है, इसलिए नहीं कि वो हमें फिर से बांध दे, पर इसलिए कि हम घूम फिर के उसी के ही पास जाएं। आज आवश्यकता मुझे, आपको और हर किसी को इसी बात की है कि हम बार बार सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर को खुशी, उसकी मर्जी पूरी करने में और उसके हिसाब से, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने के प्रयास में लगे रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बंधनों को छटते हुए, गिरते हुए, टूटते हुए और हमेशा के लिए ख़त्म होते हुए विटनेस करने वाले होंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिखा लारा शिखे बासरा बलारा रुखा बाखा लारा शिखे बैसरे बेलारा रुखो लोरो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक परमेश्वर घटना के लिए पिता, जो हमारे जीवन में घटित हुई है, चाहे भली हो, चाहे दर्दनाक हो, चाहे जो भी हो। हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता का। और इस वक्त हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू के बाड़े को लगाते हैं और मांगते हैं पिता कि आप हर किसी को चंगाई दें, रिहाई दें, और जो आपकी मर्जी है उनके जीवन में, वो मर्जी आपके नाम से, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त जितने लोग हमारे चैनल के द्वारा जुड़े हैं, हर एक के परमेश्वर बंधन तोड़े जाने पाए परमेश्वर, और आपकी शांति, तसल्ली, आनंद, आपका भरपूर जीवन उस घर में आज घुसने पाए। हम प्रार्थना मांगते हैं पिता कि आप हमारे साथ रहें, हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, और इस आने वाले हफ्ते में परमेश्वर हम आपके कई चमत्कारों को विटनेस करें और उसकी गवाही देने पाएं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।